अब तक आपने देखा कि निशा को अपनी मम्मी पर शक हो गया था। वो रात में सबके सो जाने के बाद जंगल में जाकर कोई तांत्रिक क्रिया करती हैं। यह बात उसने अपने पापा जगदीश प्रसाद को भी बताई तो उसके पापा ने चेक किया तो उनके कुछ हाथ ना लगा, जिस कारण उन्हें निशा को भी बहुत डांट दिया। अब आगे ऐसे ही समय आगे बढ़ता रहा। फिर एक रात जगदीश प्रसाद की नींद खुली। उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। उन्हें देखा कि अंजलि बिस्तर पर नहीं है। उन्हें लगा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, पर बहुत देर तक जब वॉशरूम से कोई बाहर ही नहीं आया तो वो उसे देखने गए। उन्होंने वॉशरूम में देखा पर वहाँ पर अंजलि नहीं थी। किचन में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद निशा के पास होगी, तो उन्होंने निशा के रूम का दरवाज़ा हल्के से खोल कर देखा तो वहाँ भी केवल निशा ही थी, अंजलि नहीं थी। जगदीश प्रसाद ये सोच कर परेशान हुए जा रहे थे कि अंजलि आखिर इतनी रात को कहाँ चली गई। तभी उन्हें अचानक निशा वाली बात याद आई, जब निशा कह रही थी कि रात को मम्मी जंगल में जाती है। जगदीश प्रसाद तुरंत जंगल की ओर चल दिए। सुनसान सड़क, पूर्णिमा की चांदनी रात और ये ठंडी ठंडी हवाएं माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। जगदीश प्रसाद इस सुनसान सड़क में अकेले चले जा रहे थे। कुछ देर बाद वो उस मोड़ पर आ गए जहाँ से जंगल शुरू होता है। एक बार तो उनका मन हुआ कि वो वापस लौट जाए, पर उन्होंने सोचा अब यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, अंदर चले ही जाता हूँ। जगदीश प्रसाद जंगल के अंदर चले गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जगदीश प्रसाद ने इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमी और एक औरत जंगल में कहीं जा रहे हैं। जगदीश प्रसाद अपनी पत्नी अंजलि को तुरंत ही पहचान गए कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही थी। जगदीश प्रसाद उन दोनों का पीछा करने लगे। उनका पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक गए। जगदीश प्रसाद एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर उन दोनों को देखने लगे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था। वो तांत्रिक चक्र के बाहर बैठ गया और अंजलि चक्र के बीचों बीच बैठ गई। दोनों किसी अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद अंजलि ने अपने थैले से एक मुर्गा निकाला और अपने सामने रख दिया। फिर अंजलि ने वहीं बाजू में रखी तलवार उठाई और फिर वही हुआ जो निशा ने बताया था। जगदीश प्रसाद ये सब देखकर पसीना पसीना हो गए थे। वो अंजलि को रोकना चाह रहे थे पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो जो हो रहा था उसे होने देते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। कुछ देर बाद अंजलि खड़ी हो गई और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगी। अंजलि अब पूरी नंगी हो गई थी तो उसने अपने कपड़े उस चक्र के बाहर फेंक दिए। अंजलि अब पूरी नंगी थी और उसने अपने बाल भी खोल लिए थे। वो तो ऐसे ही वहीं उस चक्र में बैठ गई। उसके माथे पर लगा लंबा सा काला टीका, उसके खुले बाल, आंखों में लगा गहरा काला काजल और उसके लाल लाल ओंठ, उसका नंगा शरीर जगदीश प्रसाद को डरा रहे थे। उन्हें कुछ भयानक होने का आशंका हो चुकी थी। कुछ देर बाद वहाँ का मौसम अपने आप बिगड़ने लगा। बादल छाने लगे और तेज़ हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते वो तेज़ हवाएं आंधी के रूप में बदल गईं। बादल गरजने लगे। जगदीश प्रसाद को समझ पाते उससे पहले ही पानी की मोटी मोटी बूंदें उनके ऊपर गिरने लगी। कुछ ही देर में वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जगदीश प्रसाद के लिए वहाँ पर खड़े रह पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन उनके लिए इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि मौसम इतना बिगड़ा होने के बावजूद भी अंजलि और वो तांत्रिक अपनी जगह से हिले तक नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके आसपास जो दिए जल रहे थे, इतने तेज़ पानी का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो अभी भी वैसे ही जल रहे थे। इतने में न जाने कैसे पर जगदीश प्रसाद का पैर फिसल गया और वो गिरकर बेहोश हो गए। जब जगदीश प्रसाद की आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उनने अपने आसपास देखा तो उन्होंने देखा कि वो तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं और उनके कपड़े भी बिल्कुल सूखे हुए हैं। वो कुछ समझते उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर अंजलि चाय लेकर आ गई। वो जगदीश प्रसाद के पास आकर बोली, आप चाय पी लीजिए और आज आप घर पर ही आराम करिए। कल रात ही आपको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। जगदीश प्रसाद तो अंजलि के इस रूप को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अंजलि है जिसे उन्होंने कल रात जंगल में देखा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। निशा की बात दिमाग में बैठ गई होगी। आखिर अंजलि ऐसा क्यों करेगी, वो तो इतनी अच्छी है। आखिर उस रात क्या हुआ था?
क्या सच में वो सिर्फ एक सपना था या फिर कोई हकीकत? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।